अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। आज डॉक्टर बाबर अवान जो कि एक पॉलिटिशियन भी हैं और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स को भी देखते हैं। ये ख़ास तौर पे इमरान खान के यूँ समझ लें कि एडवाइज़र हैं। सो कल जैसे कि आपने देखा कि अपोजिशन लीडर जो हैं पीएमएलएन के लीडर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कल आइन के हवाले से कुछ कहा कि ये जो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं या इनकी खिलाफ वर्जी है, और उन्होंने बातें की तो उसका रिप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में ये डॉक्टर बाबर अवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब। इसका वो तज़किरा कर रहे थे, कंपैरिजन उन्होंने शॉर्ट किया, वो है आइन का आर्टिकल 89 जो प्रोफेसर साहब ने लिया है सवाल। वो आइन के आर्टिकल 73 का सवाल है। 73 का आप 1 उन्होंने पढ़ा है, वो पढ़ लें, और फिर जो उन्होंने आगे पढ़ा है 2, उसमें से मैं सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ के फिर आइन के अंदर ही मैं जाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 73 कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 70 कि आर्टिकल 70 में जो कुछ दर्ज है उसको एक तरफ रखते हुए अ मनी बिल शेल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। अब हमें देखना होगा कि 70 में दर्ज क्या है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, लेकिन वो ओरिजिनेट वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो कौमी असेंबली के अंदर होगा। अब 70 क्या करता है वो जरा देख लीजिए। सब आर्टिकल 1 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं जनाब स्पीकर और आपके जरिए हाउस को। अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मे ओरिजिनेट इन ईदर हाउस एंड शेल if it is passed by the house in which it originated be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent। यानी कोई और बिल, इसका सादा मतलब यह है दो लफ्जी, कोई और बिल जो फाइनेंस बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है, वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है, लेकिन जो फाइनेंस बिल है वो सिर्फ इस हाउस में ओरिजिनेट करेगा, बाइकैमरल सिस्टम में लोअर हाउस में ओरिजिनेट करेगा। एक अब आ जाइए जो एक नो गो एरिया जिसको कहा जा सकता था, वो आर्टिकल 73(2) में से फाजिल मेंबर ने आपके सामने रखा है। अब 2 में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, आइन का आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 2, for the purposes of this chapter. Ab next is comma, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely। अब ये इन्होंने enlist किया है पूरा कि ये मामलात अगर होंगे, और वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे थे जो उन्होंने आगे भी पढ़ा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग, उसके अंदर सबसे बुनियादी तरीका जो टूल इस्तेमाल होता है उसको पढ़ने का, समझने का और समझाने का, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई एक, और इसके ऊपर सारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम जाएंगे। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं तो अब मैं आता हूं जो हमाद अजहर साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब आ जाइए मेहरबानी करके सर 2 सफ़े छोड़ के आइन के आर्टिकल 89 के ऊपर, जिनमें आईनी, ये आईनी जुबान है और आइन के अंदर एक्शन लेना जरूरी है। आइन के अंदर रह के, मैं एसआरओ की बात नहीं कर रहा। मेक एंड प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टांसेस में डिजायर। अब इसको जब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखा गया तो इसका बहुत लंबा एक पूरा चैप्टर बना दिया गया आइन के आर्टिकल 89 का। आर्टिकल 89 में खत्म कर ले प्लीज। आइन के आर्टिकल 89 में जनाब स्पीकर, अगर किसी जगह ये लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन है कि कौन सा ऑर्डिनेंस हो सकता है और कौन का ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, और अगर ये भी लिखा हुआ है कि मनी बिल के बारे में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, तो फिर यह नुक्ता ठीक होता। उसका सबब यह है कि जब आइन हम पढ़ते हैं
अदालतें ये कहती हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, जूरिस्ट कहते हैं कि जो फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उन्होंने ओमिशन रखा यानी जिस चीज शामिल नहीं की उसको बाय इंप्लीकेशन शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फौरन हाउस में लाएंगे, हाउस में से उसकी लेजिस्लेशन होगी, उस पे हम उसको कमेटी में भी भेजेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस बिल्कुल जायज है और आइन के मुताबिक है। जी सामीन, ये थे डॉक्टर बाबर अवान जो ख़ास तौर पे एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर के हवाले से डील करते हैं। कल आपने देखा पिछली वीडियो में कि एहसन इकबाल PMLN के लीडर जो हैं वो आइन की किताब लेके आए स्पेसिफ़िकली असेंबली में, कौमी असेंबली में। सो उसके मुताबिक बता रहे थे कि ये जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं तो उसके हवाले से कि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, जिसकी पे किसी मुल्क की जो बेस होती है वो आइन होता है, तो ये उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। अब जो डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने उसी आइन के मुताबिक उसी बुक से यही चीज़ उनको पढ़ के दिखा दी कि ये चीज़ आपकी गलत है। आप आइन कम अज़ कम पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें, तस्वीर का एक पहलू ना दिखाएं, दूसरा पहलू भी दिखाएं। सो वही बात वो मुख्तसर अगर करें तो जैसे आपने माजी में देखा कि PMLN वाले हमेशा मिठाई खाने में जल्दबाजी करते हैं, बाद में उनको वही मिठाई कड़वी पड़ती है। तो इसी तरह ही सेम डॉक्टर बाबर अवान साहब ने उन्हीं की ये चीज़ गलत साबित की जो आइन के मुताबिक की। उन्होंने कहा कि टैक्सेस इम्पोज करना जो है वो एक गैर आइनी है, तो उसी आइन की बुक में ये चीज़ लिखी है कि आप करें और बिल्कुल बिल प्रूव करें, बिल को लेके असम्बली में और लेजिस्लेशन से पास करवाएं। तो ये हमारा ख़ास तौर पे PMLN का जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल है। माजी में भी देखा आपने कैसे ये लोग करते हैं, और अभी आपने खुद अपनी आंखों से अभी करंटली भी देख लिया कि ये लोग किस तरह से डील करते हैं। ये है हमारी PMLN जो कि मुल्क की एक बहुत बड़ी मेजर जमात थी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।